हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पास्टर्स एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्टर ने इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, showed that even minute organism like protists and bacteria arise from the pre-existing organism of the same kind। इन्होंने पता किया कि जो प्रोटिस्टा बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से अराइज होते हैं। ही टूक अ फ्लैश ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड विद शुगर एंड यीस्ट। इन्होंने क्या किया, एक फ्लैश लिया, मीट लिया, सॉरी फ्लास्क लिया इन्होंने, ठीक है। उसमें क्या लगा, इन्होंने हाफ फिल्ड किया उसको शुगर और ईस्ट से, और उसको हीट कर दिया, ठीक है। और उसको आगे किस में से कनेक्ट कर दिया, एस शेप्ड स्ट्रक्चर टू इट्स नेक, कॉल्ड स्वैन नेक्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। द कंटेंट ऑफ फ्लास्क वर बॉइल्ड किया गया फॉर सेवरल आवर्स एंड द ट्यूब सील हो गई। वहां पे क्या देखा हमने, कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई फ्लास्क में। बट व्हेन नेक ऑफ द फ्लास्क वाज ब्रोकन, माइक्रोब्स अपीयर, और इसको अगर ब्रोक कर दिया तो माइक्रोब्स क्या हो गए, अपीयर हो गए। Pasteur's principle of sterilization is the basis of destroying microorganism by heat or chemical and is widely used in modern medicine। तो इन्होंने क्या किया, पास्चराइजेशन प्रिंसिपल था एक, जो कि वो क्या हमें बताता है कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट और केमिकल से। और आज आज के दिन तक भी इसको मॉडर्न मशीन्स, मेडिसिन, सर्जरी वगैरह में यूज किया जाता है। तो देखो इन्होंने लुईस पास्टर ने आखिर किया क्या, तो देखिए इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें इन्होंने शुगर और ईस्ट रखा, ठीक है। शुगर और ईस्ट को अच्छे से इन्होंने क्या किया, नेक ऑफ फ्लास्क बेंट इनटू एस शेप। जो नेक थी ना उसको ऐसे थोड़ा सा हीट की हेल्प से एस शेप ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, एस शेप मोड़ दिए। और यहाँ से इन्होंने स्टीम दी। सोल्यूशन कूल डाउन स्लोली, रिमेन स्टरलाइट फॉर मैनी मंथ्स। और सोल्यूशन को बॉईल करते रहे, यहाँ से इनकी स्टीम निकलती रही और यहाँ पे इनको कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई। डस्ट एंड बैक्टीरिया इन वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ से इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर दिया इसी पाइप को, और फिर देखा तो वाटर एंटर हुआ, डस्ट एंटर हुई, बैक्टीरिया भी एंटर हुआ, और फिर दोबारा से लाइफ क्या हुई, ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आई होप इन्होंने आप समझ आएगा। इन्होंने कुछ नहीं, जनरली एक फ्लास्क लिया, शुगर और ईस्ट का सोल्यूशन रखा, बॉईल किया उसको अच्छे से। बॉईल करने के बाद इन्होंने देखा वहाँ पे कोई भी लाइफ एक्सिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने ट्यूब को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया था। ट्यूब कम्प्लीटली क्लोज होने के बाद सेवरल मंथ हो गए, कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई। जब ट्यूब को हमने हल्का सा ब्रेक डाउन कर दिया तो वहाँ पे डस्ट आई, बैक्टीरिया आई, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी आए, तो फिर उसके बाद क्या हुई, लाइफ अपीयर होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉस्मोजोइक इंटरप्लैनेटरी और पैंस्पर्मेटिक थ्योरी। ये किसने दी थी, रिचटर ने दी थी, एंड वो स्पॉटेड बाय प्रेयर ने और हेल्महोल्ट्ज, एरेनियस, इन सब ने इनको स्पॉट किया था। ये थ्योरी कहती है दैट लाइफ कम ऑन अर्थ फ्रॉम दी सम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ सीड और स्पोर कॉल्ड कॉस्मोजोआ और पेंस्पेर्मिया। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो अर्थ है, लाइफ पे अर्थ पे जो लाइफ आई है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, दूसरे प्लैनेट से स्पोर आए, थोड़े सीड आए, और उन्होंने आगे लाइफ ओरिजिनेट कर दी। ये यहाँ पे ग्रो हुए, इवोल्व हो गए, और आज के दिन पे ये इसके थोड़े बहुत फॉसिल भी देखने को मिलते हैं। और फर्टाइल सॉइल में इनको अर्थ में दबाया गया, पैनोप्ली ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी को बोलते हैं पैनोप्ली, मतलब इसी से जनरली जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरे प्लैनेट से सीड आए, स्पोर आए, यहाँ पे जर्मिनेट हो गए, और इसी को पैनोप्ली बोला गया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि वो आए कैसे। पेनिस्पर्मिया सर्वाइव्ड एडवर्स कंडीशन में भी वो इंटरप्लैनेटरी स्पेस ड्यूरिंग इट्स माइग्रेशन। इट डज नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ प्लेनेरिया एंड मोड्स ऑफ इट्स अराइवल ऑन इट्स। वही कि आए कैसे, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो उनका भी ओरिजिन कैसे हुआ, सीड एंड सीड का और किसका, दैट इज पोर्क। सोर्स ऑफ पेंस्पेरियन, इनका क्या सोर्स था, ये कैसे आए अर्थी पे। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, it was proposed by G. Cuvier and Orbigny, states that there had been several creations, each preceded by catastrophe due to some major geological change. Each catastrophe destroyed previous life and completely was followed by more advanced creation। इन्होंने क्या बताया था कि कैटास्ट्रोफ होते हैं बहुत सारे, अर्थ दोबारा दोबारा बनती रहती है, मतलब लाइफ दोबारा एक बार नष्ट होगी, वोल्केनो इरप्शन वगैरह सब कुछ हो गया, धरती पे सब तबाह हो गया, और फिर दोबारा से लाइफ फिर एग्जिस्ट होगी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बोला, देयर हैव बीन सेवरल क्रिएशन, बहुत सारे क्रिएशन हो चुके हैं, ईच प्रीसीडेड बाय कैटास्ट्रोफ ड्यू टू सम मेजर जियोलॉजिकल चेंज की वजह से पूरी धरती तबाह हो गई, और फिर उसके बाद दोबारा से लाइफ कंप्लीटली ओरिजिनेट हुई। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू ऑर्गने कैटास्ट्रोफ हैज अकर 27 टाइम हो चुका है। ईच कैटास्ट्रोफ डिस्ट्रॉय द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका है, रिप्रोडक्शन को, सब कुछ डिस्ट्रॉय होकर दोबारा से नई लाइफ ओरिजिनेट होती है। अदर लेस नोन थ्योरीज अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लाइफ, वाइटल फोर्स थ्योरी है, कुछ और थ्योरीज भी है, वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह। ठीक है, तो आई होप इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, और ओरिजिन ऑफ लाइफ से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, इवोल्यूशन में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न और कीमोस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थैंक यू।